नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विच्छायनं नमो लोये सर्वसौंडं ऐसो पंचणमुक्कारो सभवावपणाशनो मंगलाणं च सर्वसिं परमं वै मंगलम् यस्य प्रभावाद् विजयो जगत्यां सप्तांगराज्यं भुवि भूरि भाग्यं परत्र देवेन्द्र नरेन्द्र तास्यात् तत्सिद्धचक्रं विदधातु सिद्धिं तत्सिद्धचक्रं विदधातु सिद्धिं नपत हम स्वाध्याय के अंदर जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आचार्य भगवंत का दो मेन काम है। एक है शासन की रक्षा करना और दूसरा है शासन की प्रभावना करना। अब शासन की रक्षा करना और शासन की प्रभावना की जब बात आती है, तो एक तरीके से अगर देखें तो जो भी वो काम करते हैं, पंचाचार में दूसरों को स्थिर करना, सारना वारना धारना, जो भी वो काम करते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। जब जन शासन की रक्षा की बात आती है, तो वहाँ पर जो लोग जिन शासन के खिलाफ हैं, जो लोग जिन शासन की से विपरीत बातें करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, उनका खंडन करना और साथ में अरिहंत भगवान के द्वारा प्ररूपित तत्व का मंडन करना, ये दोनों कार्य आचार्य भगवंत के हाथ में है। उनको समय समय पे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखते हुए ये काम करना होता है। तो आज जैसा कि सब लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड के अंदर समव शरण में भगवान की फोटो है, और हमने लास्ट स्वाध्याय के अंदर जब डिस्कस करा था, तो भगवान के दो स्वरूप को प्रेम लक्षणा भक्ति से जाना था कि भगवान जगदीश हैं, जगत के नाथ हैं, और भगवान जगमीत हैं। जगत के अगर कोई सच्चे सखा हैं, सच्चे दोस्त हैं, तो वो अरिहंत भगवान हैं। और भगवान समो शरण में बैठ के क्या करते हैं, जे समव शरण में राजता भांजता भविक संदेह रे। तो और भगवान बोलते कैसे हैं, जिनके मुंह से हमेशा अच्छे वचन ही निकलते हैं। तो भगवान जो भवी जीव हैं, उनके संदेहों का समाधान इस समव शरण के अंदर बैठ के करते हैं। अब यहाँ पर जब भगवान ये समव शरण में बैठते हैं, भगवान के डायरेक्टली मन के अंदर ये बात नहीं होती कि मेरे को किसी का खंडन करना है, क्योंकि भगवान तो जो बोलते हैं वो सच्चा ही होगा। यही भगवान की वीतरागता की निशानी है, क्योंकि भगवान राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं। भगवान को कोई मतलब नहीं है कि ये बंदा मेरे को पसंद करेगा या नहीं। उनके ज्ञान में तो सब कुछ क्लियर कट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि सच्चम कु भगवम, सत्य भी अपने आप में भगवान है। भगवान के मुंह से जो वाणी खिरती है, उसमें सत्य प्रकाशित होता है। अब इसमें जो भवी जीव है, वो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, और उसी रियलिटी को जो भगवान ने बताया, उसको यथा रूप वहीं पर वो स्वीकार करते हैं, तहत्ती करते हैं। और जो अभवी जीव हैं, जिनका भी मिथ्यात्व बहुत गाढ़ है, वो लोग वहीं पर भगवान का खंडन करना चालू कर देते हैं। खुद मूल आगम सूत्रों में ऐसी चर्चा आती है कि भगवान के समय में 363 पाखंड मत थे। अब ये पाखंड मत कैसे थे? ये पाखंड मत ऐसे थे कि इसमें से कुछ कुछ के फॉलोअर्स तो भगवान से भी ज्यादा थे। मतलब जितने भगवान महावीर के टोटल फॉलोअर्स होंगे, उससे कई गुना, कई मल्टीपल में उन लोगों के फॉलोअर थे। और वो पाखंडी दिन भर बैठ के बस एक काम करते, भगवान महावीर और उनके जैन शासन को गाली देते। गौशालक का मत भी उसमें से एक था, जमाली का मत भी उसमें से एक था। आज कुछ कुछ जो मत चल रहे हैं, वो भी उसी उन 363 के जो मेन बिलीफ थे, जो फिलॉसफी, जिस बैकग्राउंड से वो लोग डिराइव करते थे, उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसको आचार्य भगवंतों ने अलग अलग तरीके से समराइज भी करा है। जैसे उसमें से कुछ लोग नियतिवादी थे, जो लोग हमेशा नियति को मानते थे कि भाई एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, जो भी है वो सब कुछ फिक्स है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी जो इस मत का प्ररूपक था, इस मत को शुरू करने वाला था, या इस सेक्ट का जो फाउंडर था, वो था गौशालक। भगवान के साथ रहा, भगवान से कितनी कितनी उसने विद्याएं सीखी। भगवान जनरली छद्मस्त काल में किसी को उपदेश नहीं देते, पर फिर भी भगवान ने गौशालक की दुर्दशा को देखते हुए कि ये गौशालक जाएगा, इसका अहित होगा, बहुत बार उसको बचाने की कोशिश करी, पर वो नहीं संभला। और उसने एक नया मत बनाया, जिसको कहते हैं नियतिवादी मत, कि जो है वो तो पहले से फिक्स्ड है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, पुरुषार्थ जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड क्या था? जब वो भगवान के साथ चलता, तो वो देखता कि भगवान महावीर जो उसको कहते हैं वैसा ही होता है। एक दिन उसने देखा कि कहीं पे बहुत पकवान बन रहे थे, तो बड़ा खुश हो गया, और उद्दंड तो था ही, तो इसीलिए वो पहले भागा भागा गया, भगवान को बोलते कि आज तो मैं इतने अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा। अब भगवान ने अपने ज्ञान में देखा और सोचा कि अरे इसको तो पिटाई पड़ेगी, तो मैं इसको सचेत कर देता हूँ। तो भगवान ने उसको बचाना चाहा और उसको बताया कि गौशालक तू मत जा, तेरे को तो ये बासी रोटी और इतने इतनी प्रताड़ना सहने को मिलेगी। लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, मेरी आंखों के सामने तो गाँव में इतने अच्छे पकवान बन रहे हैं, तो तो मैं तो जाऊंगा। वो गया और हुआ वैसा ही जैसे भगवान ने फरमाया था।
तो इसको लगा यार भगवान महावीर इनको तो हर चीज़ पता है, तो क्या हर चीज़ पहले से फिक्स्ड है? मेरे हाथ में कुछ है भी करने जैसा? पुरुषार्थ की बातें तो बकवास हैं। इसको ये सब चीज़ें लगी और एक टाइम ऐसा आया, इसने हर जगह ये जाता, इसका ये नेचर था, ये वहाँ पे पंगे मोल लेता था। और एक जगह तो इसने ऐसा भी करा कि वहाँ के लोगों ने इसको पिटाई करी, इसको कुछ कहा, तो इसने ऐसा बोला कि अगर मेरे गुरु के अंदर शक्ति हो तो इनकी पूरी की पूरी जो झोपड़ियां हैं, इनका जो भी कुछ है वो भस्म हो जाए। अब उस समय जो देवी देवता वहां पे विचर रहे थे, जो सम्यक दृष्टि देव थे, जिनको भगवान के ऊपर अहोभाव था, उनको लगा यार इसने तो भगवान का नाम लिया है, तो उन्होंने वास्तव में उनकी झोपड़ियां जला दी। तो एक टाइम ऐसा आया कि गौशाला खुद भगवान के विपरीत हो गया। पहले तो भगवान के साथ साथ चलता था, उनका विनय भी करता था, लेकिन अब उसने अपने आप को तीर्थंकर घोषित करा और उसने नियतिवादी मत चलाया। तो भगवान के श्रावक भी कितने उस समय के सुज्ञ होते थे कि उस समय जो नियतिवादी मत था, भगवान को उसका खंडन करने की क्या जरूरत पड़े। भगवान का एक एक श्रावक इतना पावरफुल था कि वो इस मत का खंडन कर देता था। तो एक बार शगढाल नाम का गौशालक का अनुयायी था, गृहस्थ था, गौशालक का कट्टर भक्त था। तो वहां पर खुद तो उसका उसका मटकों का व्यापार था। किसी ने उसको पूछा कि अरे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा कोई मटका फोड़ देगा तो तुम क्या करोगे? तो बोला कि मैं तो उसको पनिशमेंट दूंगा, मैं उसके साथ ये करूंगा। तो सामने वाले ने बोला क्यों, तुम तो गौशालक को मानते हो और गौशालक तो ये बोलता है कि जो भी चीजें हैं वो सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। तो तुम्हारा मटका अगर किसी ने फोड़ा तो ये भी नियति में था, और उसकी नियति के लिए तुम उसको कैसे पनिशमेंट दे सकते हो? जैसे ही ये सुना, वैसे ही शगडाल को उस समय समझ में आया कि जो गौशालक का सिद्धांत है ये तो बहुत ही फ्लॉड है। क्योंकि अगर हम रियलिटी में भी देखें, जो सत्य है, अपन ऐसा बोलते हैं साच को आज आज नहीं, साच को आज क्या। सत्य को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, सत्य अपने आप में पावरफुल है। इसीलिए अपने आगम शास्त्रों में सत्य को भगवान की उपमा दी गई है कि भगवान सच्चे हैं और सत्य खुद ही अपने आप में भगवान है। सत्यम कु भगवम। इसीलिए सत्य को इस सत्य के कारण कितने सारे मुनि भगवंतों को अगर उनके प्राण त्यागने का भी समय आए, तो ऐसे ऐसे मुनि भगवंत और ऐसे ऐसे श्रावक श्राविका इस शासन में हुए हैं जिन्होंने इस सत्य के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अब यहाँ पर जो चीजें फंडामेंटल रियलिटी के विपरीत हैं, जो फंडामेंटल ट्रुथ के खिलाफ है, वैसी जो चीजें हैं वो लॉजिकली टिक भी नहीं पाती। तो यहाँ पर शगडाल को समझ में आ गया कि अरे मैं जिसको भगवान मान रहा हूँ उसका जो सिद्धांत है ये तो बहुत ही फ्लॉड है, बहुत ही ज्यादा फ्रॉड है। तो उसने उसी समय उस सिद्धांत को त्याग दिया। अब आज सोचने की बात है कि शगडाल के अंदर भी कैसा सत्व होगा कि सत्य को जानने के बाद सत्य को स्वीकार कर लेना कितना मुश्किल है। आज के समय में भी कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो सत्य को जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैं अनेकांत का अध्ययन करने के लिए गुरु भगवंत के पास गया था, तब मुझे गुरु भगवंतों ने एक बात बताई कि जब पूज्य भुवन भानुसुरी जी महाराजा को पढ़ाने के लिए उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर आते थे, तो पूज्यपाद श्री उस समय तेले करते थे। इसीलिए करते थे क्योंकि उनका गुरु जो है वो इतने वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन थे, इतना टाइम निकाल के आते थे, और उनको चाहिए था भुवन भानुसुरी जी महाराज को कि मैं जितना समझ सकूं, जितना सीख सकूं, इनसे सीख लूं। क्योंकि अपने शासन में तो ऐसी भी बातें आई हैं कि जो आपका कला गुरु भी है, जो आपको लौकिक कलाएं सिखा रहा है, उसके प्रति भी आपको बहुत विनय रखना होता है। क्योंकि यशो विजय जी महाराजा का और लोगों की जीवन का दृष्टांत आता है कि जब जरूरत पड़ी, जब उनको पता चला कि उनको संस्कृत सिखाने वाले, उनको न्याय सिखाने वाले जो गुरु थे, जो ब्राह्मण थे या उस समय के वेद पाठी लोग थे, अगर उनके ऊपर भी कोई आँच आई है तो उनके लिए उचित पैसों की व्यवस्था कराना या उनकी सार संभाल लेना, ये काम साधु भगवंतों को भी करना होता है। तो भुवन भानुसुरी जी महाराज को एक तो अपने गुरु के प्रति बहुत विनय था कि वो आए हैं, उनका समय व्यर्थ ना हो, मैं खाने पीने में या पानी पीने में भी कम से कम समय लगाऊं और ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ रहूं, उनसे सीखूं। जब उनका ये पूरा अध्ययन पूरा हुआ तो भुवन भानुसुरी जी महाराज का जो न्याय था, लॉजिक था, बहुत स्ट्रांग हो गया। खंडन मंडन के वो जानकार बन गए। अब उन्होंने लास्ट में अपने गुरु को एक बात पूछी कि आप भी तो सब कुछ जानते हो, आपने मुझे अनेकांत पढ़ाया, आपने अनेकांत की इतनी तारीफ करी, इतने नए नए तरीके से अनेकांत की बातें मेरे को बताई जो खुद शास्त्रों में नहीं है, दूसरों के शास्त्रों से निकाल कर भी अनेकांत को कैसे सिद्ध करना, ये बात आपने मुझे बताई, लेकिन आप क्यों इस अनेकांत को नहीं स्वीकारते? तो उनके गुरु ने हंसते हुए इस बात को टालते हुए बोला, अरे ये सब तो खंडन मंडन की बातें हैं साधु जी, इन सब चीजों में क्या पढ़ना। मतलब सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति को पता है कि अनेकांत ही सत्य है, लेकिन वो उस अनेकांत को ये जानते हुए भी स्वीकारना नहीं चाहता, ग्रहण करना नहीं चाहता। तो इतना मुश्किल होता है सत्य को स्वीकारना। यहाँ पर
हमें सोचना चाहिए क्या हमारे अंदर वो सत्व है कि अगर हमारी कोई धारणा है जो हमने इतने लाइफ के एक मेजर चंक में उस धारणा को माना और आज हमें शास्त्रों के थ्रू पता चलता है कि ये चीज़ तो गलत है, भगवान ने इसके बिल्कुल विपरीत बोला है, तो क्या हम उस चीज़ को छोड़ देंगे? यहाँ पर फिर से हरिभद्र सूरी जी याद आते हैं जिन्होंने आजीवन पूरे समय भगवान को गालियां दी, तीर्थंकर भगवान का उपहास उड़ाया, लेकिन एक बार में इतना सत्वशाली पुरुष जैसे ही साध्वी जी भगवंत के पास में से ये भगवान के वचन सुने तो उनको इतना हाव आया कि एक साध्वी जी भगवंत को गुरु बना लिया, जबकि उस समय तो वैदिक कल्चर के अंदर जो साध्वियां थी उनको कुछ समझा ही नहीं जाता था, उनको वंदन करना भी औचित्य नहीं माना जाता था। और इतना सत्वशाली एक पुरुष थे हरिभद्र सूरी जी। ऐसे ही ये शकडाल, अब जब गौशालक शकडाल के पास आया तो शकडाल ने उनको वंदन नहीं करा और गौशालक तुरंत ही समझ गया कि जरूर भगवान महावीर का संदेश इस तक पहुंच गया है, इसीलिए मेरे को वंदन नहीं कर रहा। और वहीं से गौशालक की क्रोध की अग्नि इतनी बढ़ी कि जिस गुरु ने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया था, पहले तो उसने उस गुरु का त्याग करा, पीठ पीछे उसके बहुत सारी नई नई बातें बोली, उनकी निंदा करी, टीका करी, लेकिन आज वो उन ही गुरु के ऊपर तेजोलेशिया का प्रहार करने के लिए जा रहा है, जिस गुरु ने उसको ये विद्या सिखाई थी। तो अब वो भगवान महावीर के पास चला, उसने तेजोलेशिया का प्रहार करा, लेकिन परमात्मा का पुण्य इतना उत्कृष्ट होता है कि वो तेजोलेशिया भगवान के आसपास घूमी और वापस से गौशालक के अंदर ही समाविष्ट हो गई। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो लोग भगवान के वीतरागी स्वरूप के गुणगान गाते हैं, हमारे यहाँ तो स्पष्ट लिखा है, प्रभु ना नी कृपा प्रेम स्वभावे, भगवान की कृपा अगर किसी रूप में फलीभूत होती है तो वो भगवान के प्रेम के रूप में। भगवान वीतरागी हैं, लेकिन फिर भी भगवान अनंत अनंत करुणा के स्वामी हैं। जो लोग इन दोनों स्वरूपों को साथ में नहीं समझ पाते वो लोग भी एकांतवादी हैं, उन लोगों का भी खंडन होना ही होना चाहिए। अगर भगवान के अंदर ये अनंत करुणा नहीं होती तो भगवान समव शरण के अंदर गौशालक के ऊपर शीतोलेशिया क्यों छोड़ते और गौशालक को शांति कैसे क्यों देते? भगवान तो राग द्वेष से मुक्त थे, भगवान के ऊपर किसी ने प्रहार करा, भगवान चुपचाप उसको उसको सहन करते, लेकिन भगवान ने तुरंत शीतोलेशिया छोड़ के गौशालक को शांति पहुंचाई, समाधि दी। तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि वो लोग जो पूरे दिन भर ये वीतरागता का राग अलापते हैं, उनका खंडन तो इस एक छोटे से दृष्टांत से ही हो जाता है। ऐसे और कई कई दृष्टांत अलग अलग तीर्थंकर भगवान के चरित्र के अंदर मिल जाएंगे। अब यहाँ गौशालक फिर वापस गया और गौशालक को अपनी भूल स्वीकार भी उसने की और गौशालक को सम्यक दर्शन भी हुआ, क्योंकि जब गौतम स्वामी ने भगवान को पूछा कि भगवान गौशालक का आगे क्या होगा, तो भगवान ने ये भी फरमाया कि गौशालक को इतने समय के बाद मोक्ष हो जाएगा। पूरी की पूरी जो ये सभा थी, ये सभा स्तब्ध रह गई कि भगवान महावीर ऐसा बोल रहे हैं कि गौशालक को मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान ने प्रकाशा कि गौशालक ने अपने पापों की गरिया कर ली है और जो अपने पापों की गरिया कर लेता है वो विशुद्ध हो जाता है। उस समय गौशालक के शिष्यों को गौशालक ने बोला था कि मेरे को गधे से बांधना और मेरे ऊपर थूकते हुए पूरे शहर में मेरे को लेके जाना, जिससे दुनिया को पता चले कि उत्सूत्र प्ररूपना करने वाले का हश्र क्या होता है। लेकिन गौशालक के जो शिष्य थे उनको लगा ये तो चले गए, अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को सर पर रखा और अपना जो भी उनका एरिया था उसके अंदर गौशाला को गधे से बांधा, उस पर थूका और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन लोगों के सामने ये वाली बात नहीं आने दी। तो उस समय भी ऐसे झूठ प्रपंच करने वाले, दंभ करने वाले लोग थे और आज भी ऐसे दंभ करने वाले लोग हैं। एक और मत यहाँ पे आता है, क्योंकि भगवान के शासन के अंदर, भगवान के शास्त्रों में 6 निन्नवों की बात होती है। निन्नव मतलब क्या? एक तरीके से जिन्होंने भगवान को बैकस्टेप किया। बैकस्टेप मतलब पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग। कुछ तो भगवान के सामने ही, जैसे गौशालक ने भगवान के खिलाफ षड्यंत्र रचे, भगवान के से बिल्कुल विपरीत बोला। इसी तरह से भगवान के सगे जमाई ने, जो भगवान के संसारिक जमाई थे, भगवान की पुत्री प्रियदर्शना और उनके जो पति थे जमाली, उन्होंने एक नया सिद्धांत गढ़ा, चल माने चलिए, जो भगवान का सिद्धांत है उसके खिलाफ उन्होंने प्ररूपना करी। और सोचने वाली बात कैसी है कि भगवान के शासन के अंदर कितनी लिबर्टी थी कि खुद के भगवान की जो एक साध्वी थी और संसारिक तौर पर भगवान की पुत्री, उस प्रियदर्शना ने भगवान का सिद्धांत छोड़ के उस जमाली का सिद्धांत पकड़ लिया। अब जमाली का सिद्धांत पकड़ा, लेकिन उस समय एक भगवान का श्रावक, इतना सुज्ञ श्रावक कि वो गया साध्वी जी के पास, उनको मत्थेड़ बंदामी करा और उनके चोल पट्टे के ऊपर एक अंगारा फेंक दिया। अब ये साध्वी जी चिल्लाने लगी, अरे श्रावक तुमने क्या किया, तुमने तो मेरा चोल पट्टा जला दिया, मेरा वस्त्र जला दिया। तो वो श्रावक बोला कि अरे महासती जी, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आप तो जमाली की साध्वी जी हो ना। तो जमाली, जब तक कोई चीज पूरी नहीं होती आप लोगों को तो बोलना ही नहीं चाहिए कि ये चीज जल गई, अभी तो ये जल रही है, आप तो ऐसा बोलो। तो उनको रियलाइज हुआ कि अरे
जो हमारी बात है वो कितनी गलत है, और भगवान महावीर की जो बात है कि अगर मैं दिल्ली के लिए निकला तो व्यवहार की भाषा में मेरे को ऐसा बोला जा सकता है कि वह दिल्ली चला गया, या अगर मैंने अभी फ्लाइट में मैं बैठने के लिए एयरपोर्ट पे हूँ तो और कोई मेरे घर पे कॉल करे कि वो कहाँ गया, तो मेरे घर वाले बोल सकते हैं अरे वो तो पुणे चला गया। तो व्यवहार की भाषा से ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जमाली एक एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को पकड़ के अडिग बन के और भगवान के शासन से विपरीत निकल के चला गया। जमाली ही तो वापस शासन में नहीं आया, लेकिन भगवान की जो साध्वी जी थी, भगवान की जो पुत्री साध्वी जी थी, वो वापस भगवान के शासन में स्थिर हो गई। इस तरह से 4 और निन्नवों का वर्णन आता है। फिर शास्त्रों में एक निन्नव का वर्णन आता है जिसको 7वें निन्नव के रूप में स्वीकारा गया है, वो है शिवभूति। अब शिवभूति कौन है? भगवान के शासन के अंदर साधु भगवंतों को उपधि और उपाधि का भेद क्लियर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे संयम की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे जो हमारा रजोहरण है। अब ये रजोहरण कितना ज्यादा जरूरी है? कोई साधु कहे कि अरे ये तो मैं तो कुछ परिग्रह नहीं रखता, मैं तो ये रजोहरण रखूंगा ही नहीं, तो वो साधुवाचार का परिपालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस रजोहरण के बिना आप सूक्ष्म अहिंसा को पाल ही नहीं सकते। फिर आती है बात पात्रों की, तो पात्रों के बिना तो साधु का जीवन हो ही नहीं सकता। कोई पूछे कि पात्रों की क्या जरूरत, हाथों से खा लेंगे। तो अब जो लोग हाथों से खाते हैं, पीछे से श्राविकाएं उनको कपड़े से पोंछती हैं, कितना सारा खाना नीचे गिरता है। और जिन शासन में तो ये नियम है, मुंह से गिरा हुआ जो थूक भी है, तो अगर एक थाली के अंदर मेरा जो झूठा खाना है वो भी रह जाए तो उसमें समूर्छिम पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। अब जो लोग कहेंगे हमारे शास्त्रों में तो ऐसी बात नहीं आती, तो उनको कहना चाहिए कि आप तो दुनिया भर की साइंस की बातें करते हो, अगर आप उस खाने को एक माइक्रोस्कोप में भी चेक करो तो जिन शासन में जो बताया है उतने सूक्ष्म रूप तक तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन उसके अंदर आप जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, ये तो आप अभी भी देख सकते हो, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हो। तो आप केवली भगवान की वाणी में कैसे संदेह कर रहे हो? दूसरी बात, साधु का काम केवल खुद की साधना ही नहीं है, साधु का काम है व्यावच करना। व्यावच तो अप्रतिपति गुण है, और व्यावच ऐसा गुण है जिसको नमस्कार 20 स्थानक के पदों में भी किया गया है। तीर्थंकर बनाने की योग्यता रखने वाला ये गुण है। कितने ही लोगों ने इस व्यावच पद की आराधना करके तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन किया। खुद इस 24 के पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान ने व्यावच के द्वारा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन किया। और भी कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तीर्थंकर या सिद्धत्व को इस व्यावच से प्राप्त किया, गुरु के प्रति विनय से प्राप्त किया। तो अगर आपके इस ग्रुप के अंदर कोई साधु भगवंत है जो वृद्ध हैं, तो उन वृद्ध साधु भगवंतों का व्यावच करना भी आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ये जो पात्रे हैं ये काम आते हैं व्यावच के। और आज हम देखें कि जो लोग बहुत डींगे हाँकते हैं कि हमारे साधु तो परिग्रह नहीं रखते, वो एक कटोरे को रखने में उनको परिग्रह आता है, लेकिन पीछे जो उनके ट्रक चल रहे होते हैं उसको वो परिग्रह में नहीं गिनते। इसके बाद तीसरी चीज आती है कि अगर कोई साधु ग्लान है ऐसे लोगों के यहाँ, तो फिर उन लोगों की सेवा कौन करता है? फिर तो श्रावक ही उनको लिटाकर खिलाते हैं। और हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर व्यवस्था है कि साधु भगवंत भले ही पर समुदाय के साधु जी भी क्यों ना हो, अगर वो वडिल है तो पहले आपको उनके पास जाके उनको गोचरी दिखानी होगी, उनको पूछना पड़ेगा कि महात्मा आपको कुछ खपता है क्या? अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से भी हमें गोचरी की गवेषणा करनी पड़े, तो हमारे साधु भगवंत अलग से 10-10 किलोमीटर जाके ऐसी गोचरी की व्यवस्था करके लाते हैं और फिर भोजन करते हैं। मैंने तो गुरु भगवंतों से सुना है कि कितनी बार तो ऐसा होता है कि अगर 2 अलग अलग समुदाय के आचार्य भगवंतों का या कोई मुनि भगवंतों का ग्रुप है और कोई बड़े आचार्य भगवंतों का मिलना उनसे तय है किसी एक स्पॉट पे, और मान लो वो आचार्य भगवंत लेट हो गए, तो वो मुनि भगवंत दोपहर तक गोचरी नहीं करते कि जब आचार्य भगवंत आएंगे उनसे मिलेंगे, उनसे बचकान लेकर फिर हम गोचरी करेंगे। तो ये विनय का गुण भी हमारे यहाँ है। फिर बात आती है कपड़े की। अभी कुछ टाइम पहले जो लोग बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते वो बड़े अच्छे से चश्मे लगाते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी कंपनी के ही चश्मे लगाते हैं, उनके भक्तों ने हमें बताया। तो उनमें से एक महाराज जी बोल रहे थे कि अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे ना तो हमें संथारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो हमें ये चींटी तो दिखेगी ही नहीं, और ये चींटी हमसे मर जाएगी, हमें अतिचार लगेगा, हमारे संयम में दोष आएगा, क्योंकि हमने तो अहिंसा का महाव्रत स्वीकारा हुआ है। तो यहाँ सोचने वाली बात है, आप उस चींटी के द्रव्य प्राण की चिंता कर रहे हैं, लेकिन खुद के और दूसरे जीवों के भाव प्राण की चिंता नहीं कर रहे। जब आपके खुद के शास्त्रों में, भारत के एक शास्त्र के अंदर ब्रह्मचर्य की इतनी महत्वता बताई है, और ये भी बताया है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा गुण है, एक ऐसा व्रत है जिसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज आपको लेना नहीं होता, जिसके अंदर आपको कायर बनकर ही रहना होता है। आपको बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखानी नहीं होती कि मैं तो बहुत जितेंद्रिय हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब करना नहीं होता, और आप
यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? और यही कारण है कि आप लोग, जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हो, तीर्थंकर जैसा चारित्र्य धारने की जो लोग बातें करते हैं, उन लोगों को कत्था लेकर अपने जो इंद्रिय के विकार हैं, उनको दबाना पड़ता है। जबकि जो साधु-साध्वी जी शील का पालन करते हैं, जो लोग इस वस्त्र की भगवान के द्वारा बताए हुए इस मार्ग को फॉलो करते हैं और इन वस्त्रों को पहनते हैं, तो उनको पता है इस वस्त्र का प्रभाव क्या होता है। भगवान ने अगर साधु साध्वी जी के लिए ये मर्यादा करी कि पंचम काल में साधु साध्वी जी केवल और केवल श्वेत वस्त्र ही पहनेंगे, तो इसके पीछे भी कई सारे रीजन हैं। स्पिरिचुअल रीजन भी है, साइकोलॉजिकल रीजन भी है। पर जो मूर्ख हैं, जो दृष्टिरागी हैं, वो इस बात को कभी समझ ही नहीं सकते, और वो बोलेंगे कि फिर अगर आप कपड़ा रखोगे तो कपड़े के साथ में आपको डिटर्जेंट भी रखना पड़ेगा। तो महाराज जी, आपके पीछे जो चौका चलता है, उस चौके में भी तो कितने सारे नैपकिन रहते हैं जिससे लेडीज आपको पहुंचती हैं, कितने सारे तसले रहते हैं जिसमें आपका झूठा गिरता है। तो अपने आप को तो आप देखो कि आपके पीछे कितने ट्रक चल रहे हैं और उस ट्रक से कितने जीवों की हिंसा हो रही है, आपको वो विराधना क्यों नहीं दिखती? इसी तरह से अगर हम हम एक एक एकांतवादी को पकड़ें तो हर एकांतवादी का खंडन हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम समव शरण की बात कर रहे थे, और समव शरण की जब हम बात कर रहे थे तो जो नग्न मत है उसकी बात इसीलिए आई क्योंकि इस नग्न मत की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वो अजीवक मत से हुई है। अजीवक मत गौशालक का मत था। गौशालक नग्न रहता था, उसके साधु भी नग्न रहते थे। तो अगर असलियत में उस समय कोई नग्नता किसी धर्म में थी तो गौशालक के धर्म में थी। लेकिन धीरे धीरे करके गौशालक के कुछ साधु भगवान महावीर की देशना भी सुनने आने लगे, थोड़े थोड़ा करके भगवान के शासन को स्वीकारने भी लगे, और फिर बाद में भगवान के जाने के कई सालों के बाद ये शिव भूति नाम का एक मुनि आया जिसने ये एकांत प्ररूपना करी कि साधु को तो वस्त्र भी नहीं रखने होते, साधु को तो अपरिग्रह रखना होता है। लेकिन सोचने की बात है कि उस समय तो इस शिवभूति की स्थिति बहुत गई गुजरी हुई थी, लोगों ने इसको पागल समझा था। इवन जब इसकी बहन ने भी वस्त्र उतार दिए तो इसकी बहन को तो लोगों ने उल्टा वैश्या समझ लिया था। तो बाद में इसी शिवभूति ने ऐसी प्ररूपना करी कि स्त्रियों को वस्त्र नहीं उतारने होते, और एक और उत्सूत्र अपने उत्सूत्रों की कड़ी के अंदर जोड़ दिया कि कभी भी स्त्रीलिंग सिद्ध नहीं हो सकते, नहीं तो भगवान के शासन के अंदर अनंत स्त्री सिद्ध हुए हैं। और अगर हम शास्त्रों को भी छोड़ें, जो अनबायस्ड स्कॉलर हैं, कई सारे जो दिगंबर हिस्टोरियन हैं, वो दिगंबर हिस्टोरियन भी ये वाली बात मानते हैं कि पहले के समय में स्त्री और पुरुष दोनों की मुक्ति को जैन धर्म स्वीकारता था। और आज भी भगवान महावीर की इस मूल परंपरा के अंदर हम तो नमो लोए सत्व साहुणम पद के अंदर इस लोक में आए हुए सारे साधु और साध्वी जी भगवंत को स्वीकारते हैं। जो लोग नहीं स्वीकारते वो लोग महामूर्ख हैं। अब हम आगे बात करते हैं। जब भगवान समव शरण में प्रकाशते हैं तो सबसे पहले भगवान की जो शासन स्थापना की देशना होती है वो तभी होती है जब वहाँ पे गणधरों की स्थापना हो जाए, क्योंकि गणधरों के ऊपर शासन का बहुत इंपॉर्टेंट भार सौंपा जाता है। गणधरों के लिए जो पुराने मंत्र कल्प है उसमें एक टाइटल गौतम स्वामी महाराजा के लिए आया है, अरिहंते उवज्जाय। अब ये अरिहंते उवज्जाय का मतलब क्या है कि अरिहंत की साक्षी के अंदर जो उपाध्याय पद का काम करे, ऐसे गौतम स्वामी को हमारा नमन है। तो यहाँ पर जो गणधर है, क्योंकि भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान राजाधिराज है और गणधर उनके मंत्री के रूप में है। जब हम नवपद की पूजा भी पढ़ेंगे तो उस पूजा में ऐसा एग्जाम्पल आता है कि कि आचार्य भगवंत जिन शासन के राजा हैं और जो उपाध्याय भगवंत हैं वो राजकुमार या उनके मंत्री के जैसे हैं। तो ऐसे ही भगवान राजा, तो ये सारे के सारे गणधर, चाहे कितने भी गणधर हों, भगवान महावीर के 11 थे, किसी और भगवान के उनसे कई ज्यादा थे, तो वो गणधर मंत्री के जैसे हैं। अब गणधरों का काम क्या? भगवान तो समूह शरण में बैठ के अर्थागम की देशना देते हैं, जो तत्व है उसको कह देते हैं, लेकिन गणधर उनकी बात को कोडिफाई करते हैं सूत्र के रूप में। लेकिन इस गणधर पद की स्थापना कैसे होती है? क्योंकि अगले महीने शासन स्थापना दिवस आ रहा है। तो शासन की स्थापना होती ऐसे है, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो देवता समव शरण की रचना करते हैं। उस समव शरण को देख के, उसकी रद्दी को देख के कई सारे भवी जीव उस समूह शरण में आते हैं। और जनरली भगवान की पहली देशना के अंदर कई सारी दीक्षाएं होती हैं, साधु भगवंतों की भी, साध्वी जी की भी। जब साधु साध्वी जी की दीक्षा होती है तो जो लोग इस महाव्रत को नहीं स्वीकार सकते वो लोग श्रावक और श्राविका बनते हैं। कुछ लोग तो 12 व्रत लेते हैं, कुछ लोग 12 नहीं तो कुछ कम व्रत लेते हैं, और कुछ लोग अगर व्रत भी नहीं ले पाते तो वो शुद्ध सम्यक दर्शन का व्रत लेते हैं कि भगवान आज से हम सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की ही आराधना करेंगे, और जो कुदेव, कुधर्म, कुगुरु हैं उनको परिहरेंगे, उनको छोड़ देंगे, उनका त्याग करेंगे। लेकिन भगवान महावीर के साथ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि उस समय भगवान की देशना सुनने के लिए कोई भी मनुष्य वहां पे मौजूद नहीं था।
और यहाँ पर से एक बात और निकल के आती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई मनुष्य नहीं था, केवल देवताओं ने ही देशना सुनी। देवताओं ने देशना भी सुनी, बड़ी अनुमोदना करी, लेकिन देवताओं को ऐसा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है कि शुद्ध सम्यक दर्शन होने के बाद भी छोटा सा नियम भी वो देवता नहीं ले सकते। अब ये विचित्र प्रकृति है। इसीलिए जिन शासन में बोला है देवा वितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो, कि जहाँ धर्म है, और कैसा धर्म, धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संयमो तपो, जहाँ मंगलकारी ये धर्म है। कैसा धर्म? अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म जहाँ पर भी है, देवता खुद आकर वहां पे नमस्कार करते हैं। इसीलिए जिन शासन के अंदर एक और इंसिडेंट आता है कि भगवान की जो दीक्षा की शिपिका थी उसको उठाने के लिए देवता कहते हैं ये तो हम उठाएंगे। तो मनुष्य उनके सामने एक प्रश्न करते हैं कि क्या आप लोग हमारी तरह कभी संयम को स्वीकार सकते हो क्या? भगवान महावीर जिस संयम की राह पर चलने जा रहे हैं, आप लोग क्या उस संयम को स्वीकार सकते हो? तो देवता वहां पर नतमस्तक होते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम इस संयम को तो नहीं स्वीकार सकते। इसीलिए इसीलिए पहले इस शिपिका को आप ही उठाओ। तो यहाँ पर जिन शासन और दूसरे धर्मों के बीच का एक डिफरेंस और क्लियर होता है कि जिन शासन के अंदर देवा वितम नमम संति, आप खुद देवताओं के द्वारा नमस्कार के योग्य बन जाओ। जिन शासन का मार्ग ऐसा है। दूसरे जो धर्म है वहां पे देवताओं को नमस्कार करने में ही धर्म माना है, और जिन शासन में ऐसा धर्म माना गया है जिसके सामने देवता खुद नतमस्तक होते हैं। मतलब अगर आपने शुद्ध धर्म की आराधना करी तो देवता आके आपको नमन करेंगे। इसीलिए देवी देवताओं को चैत्य वंदन, भाष्य आदि आदि ग्रंथों में वंदनीय नहीं माना, स्मरणीय माना है। देवी देवताओं का स्मरण करना ही है। करना इसीलिए है, जैसे जब जोग होते हैं, अब कुछ लोग चौथी थुई नहीं बोलते तो चलो कोई बात नहीं, वो नहीं बोल रहे, लेकिन जब जोग होते हैं तो साधु साध्वी जी भगवंत उस योगध्यान में, दीक्षा आदि में भी इन देवी देवताओं का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि समय समय पे ये देवी देवता शासन की रक्षा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते ही हैं। और जितने भी पूर्वाचार्य भगवंत हुए हैं, जिन जिनने इस शासन की रक्षा और प्रभावना करी, उन सभी लोगों ने उन सभी लोगों ने इन देवी देवताओं का स्मरण करा, और इन देवी देवताओं ने भी अपना औचित्य समझ के, ऐसा नहीं है कि ये देवी देवता शासन पर उपकार कर रहे हैं, वास्तव में ये इनका औचित्य है, क्योंकि ये श्रावक है। और अगर इनको ये भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त भी हुई है तो ये केवल और केवल जिन शासन के कारण ही हुई है। तो अपने औचित्य के रूप में इन देवी देवताओं ने समय समय पर शासन की झाऊ जलाली में उन सारे आचार्य भगवंतों की, मुनि भगवंतों की काफी मदद करी। तो ये एक डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा धर्म और दुनिया के अंदर रहे हुए मेजर धर्म के अंदर फर्क क्या है। फिर दूसरी बात आती है कि अब शासन की स्थापना कैसे हो। तो भगवान ने विहार करा, भगवान महावीर ने, और दूसरी जगह ये समुपशरण लगा। तब इंद्रभूति आदि जो गणधर थे वो गणधर वहां पर आए, और ये 11 के 11 गणधर मन के अंदर संशय लेकर आए थे। मन के अंदर इनके डाउट था, जो वेदों को ये लोग पढ़ते थे, उन्हीं वेदों को लेके इन लोगों के मन के अंदर डाउट था। और डाउट कैसा था? छोटे छोटे डाउट थे कि गौतम स्वामी जी को तो ये डाउट था कि आत्मा है भी या नहीं। वेद के एक वाक्य को लेकर किसी के मन में ये डाउट था कि कर्म वास्तव में होता भी है या नहीं होता। किसी को पुण्य पाप को लेकर डाउट था, लेकिन ये डाउट किसी को कहते नहीं थे, क्योंकि अगर डाउट कह दें तो लोगों को लगेगा अरे यार ये तो विद्वान ही नहीं है, इतने विद्वान आदमी को इतने छोटे छोटे डाउट आ रहे हैं तो हम इनसे क्यों पढ़े। तो ये किसी को ये डाउट कहते नहीं थे। और जब गौतम स्वामी आए तो गौतम स्वामी तो ये सोचते हुए आए थे कि देखता हूँ मेरे सामने कौन चलेगा। अगर जब जंगल में शेर आता है तो छोटे मोटे जानवर, हिरण, भेड़, बकरी, ये सब तो भाग जाते हैं। कौन है ये, मेरे सामने कैसे टिक पाएगा? मैं जाऊंगा तो तुरंत भाग जाएगा। जब गौतम स्वामी ऊपर चढ़े और धीरे धीरे भगवान का मुख देखा, फिर भगवान के मुख से शब्द सुना गोयमा, तो मन में ऊहापोह हुई कि अरे ये मेरा नाम कैसे जानते हैं, कहीं ये सच में तो सर्वज्ञ नहीं। लेकिन एक पल के बाद फिर से मान कषाय हावी हो गया, अरे नहीं नहीं, मेरे को तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन तुरंत भगवान ने इनके संदेह का निवारण किया। और भगवान की प्रज्ञा देखो कि भगवान ने उस समय वेदों का रेफरेंस लिया और भगवान ने बोला गौतम तुम्हें इस वेद वाक्य के अंदर तुम्हें कंफ्यूजन है, तुम्हें डाउट है, तो इसका अर्थ तुम ऐसा मत करो, इस तरह से करो। और भगवान ने उनके संशय का निवारण कर दिया। इसी तरह से अलग अलग लोगों के संशय का निवारण करा। जिन शासन अनेकांत के अंदर मानता है, और भगवान के लिए तो एक उपमा भी दी गई है, अनेकांत मताम बोधि समुल्लासन चंद्रमा ददाद मंद मानंदम भगवान अभिनंदनम। अनेकांत मताम बोधि, कि अनेकांत कैसा है? अनेकांत तो समुद्र जैसा है। दुनिया के जितने दर्शन हैं उन सभी दर्शनों का समावेश इस अनेकांत के अंदर हो सकता है। लेकिन फिर भगवान कैसे हैं? समुल्लासन चंद्रमा, जब उस चंद्र की छटा इस समुद्र पे पड़ती है तो ये समुद्र देखने जैसा हो जाता है। तो वास्तव में जब भगवान इस अनेकांत की प्ररूपना समव शरण में बैठ के करते हैं तो भवी जीवों को इतने आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इतने
समय से जो संशय उनके मन में थे, वो संशय दूर हो गए। एक तरीके से वो बर्डन फ्री हो गए। उनको खीर और नीर, दूध और पानी का जो भेद है, वो भेद रेखा क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इसीलिए बोला अनेकांत मताम बोधि समुल्लासन चंद्रमा, भगवान की स्तुति के अंदर। तो यहाँ पर भगवान ने खुद वेदों का वाक्य का रेफरेंस लिया। तो जैन शासन वेदों की भी एकांतिक निंदा नहीं करता, लेकिन वेदों के अंदर जो बातें अनेकांतिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सकती, उसको हम नहीं मान सकते। अब यहाँ पर कुछ जैसे वेदों में जो अच्छी बातें लिखी हैं कि आत्मा है, तो हम उसको मानेंगे, लेकिन जब वेद ये बोल देंगे कि वो आत्मा भी किसी एक सुपीरियर पर्सन के अंडर में है, सरेंडर्ड है, उस तरीके की चीज़ों को जैन शासन स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ जब आगे ये सारे के सारे 11 गणधर ऊपर आ गए और इनकी दीक्षाएं हुई, इंद्र ने इनको उत्तम वस्त्र अर्पित करे और इनकी दीक्षा हुई, भगवान ने इनके ऊपर वाष्यप का विधान किया। गणधरों की बीज बुद्धि होती है, तो भगवान बीज बुद्धि का मतलब एक छोटा सा बीज डालो तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन के आता है। तो यहाँ पर भगवान भगवान से इन्होंने पूछा भगवम किम तत्तम, कि भगवान तत्व क्या है। तो भगवान ने इनको त्रिपदी दी, उपनयवा आदि। तो भगवान ने बोला कि तत्व वो है जो उत्पन्न होता है, तत्व वो है जिसका विनाश होगा, और तत्व वो है जिसकी पर्याय बदलती है पर मूल तो सुरक्षित ही रहता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भगवान ने जो तत्व का, जो मैटर का मेन स्वभाव यहाँ पर बताया है, वो स्वभाव अपने आप में कितना कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि कांस्टेंट भी रहेगा और बनेगा भी, बिगड़ेगा भी। मतलब कोई चीज़ कांस्टेंट भी है, बनेगा भी, बिगड़ेगा भी। लेकिन अगर एग्जाम्पल से देखें तो जो सोना है, अगर आज मेरे पास एक सोने का कंगन है, तो आज वो कंगन के फॉर्म में है। कभी किसी ज्वेलर ने इस कंगन को बनाया होगा। अगर मैं ज्वेलर के पास वापस जाऊं और बोलूं कि अरे इससे तो एक सोने की चेन बना दे, तो 10 मिनट के बाद, 2 दिन के बाद मेरे पास एक चेन आ जाएगी। तो आज ये चेन बनी, हो सकता है कल को जब मैं इस चेन को सेल करूं तो कोई और आदमी इस चेन से ज्वेलरी बना दे। इसी तरह से इस विश्व के अंदर जो भी तत्व है वो बनेगा भी, बिगड़ेगा भी, लेकिन जो उसका मूल है वो सेम टू सेम रहेगा। जैसे जैसे हमारी आत्मा तिर्यंच के भव के अंदर कभी हाथी बनी होगी तो कितनी बड़ी एक्सपैंड हो गई होगी, कभी चींटी बनी होगी तो कितनी छोटी हो गई होगी, और आज मनुष्य के फॉर्म में है तो किस स्टेट के अंदर है। लेकिन वो आत्मा का जो मूलभूत स्वरूप है, जो उसके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, के जो 8 कांस्टेंट इटर्नल क्वालिटीज हैं, इसको चेंज करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर खंडन मंडन यहाँ से शुरू होता है कि इस अब भगवान से एक क्वेश्चन पूछा गया कि भगवान, जीव का सोना अच्छा या जागना। जब जयंती श्राविका ने ये पूछा तो भगवान ने बोला भगवान का आंसर कितना प्यारा है, स्यात आस्ति स्यात नास्ति। एक अपेक्षा से सोना भी अच्छा है, एक अपेक्षा से जागना भी अच्छा है। श्राविका ने फिर से क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा, भगवान ये कैसे बोल रहे हो आप। तो भगवान ने कहा कि जो धर्मी जीव है उसका जागना अच्छा, और जो अधर्मी है उसका सोना अच्छा। क्योंकि अधर्मी उठेगा तो फिर से कितने ही 6 काय के जीवों की विराधना करेगा, और धर्मी है जब वो उठेगा भी तो भी किसी धर्म क्रिया को करके अपने इस भव और पर भव को सार्थक कर लेगा। भगवान का हर आंसर ही इसी फॉर्म में होता है। भगवान से किसी ने पूछा, भगवान ये लोक शाश्वत है या नश्वर, भगवान ये आत्मा शाश्वत है या नश्वर। भगवान का आंसर यही था। भगवान ने बोला स्यात आस्ति स्यात नास्ति। अब भगवान ने क्यों बोला, तो कुछ नियतिवादी लोग होते हैं। जो वैदिक दर्शन है वो नियतिवादी है, वो मानता है कि ये लोक तो शाश्वत है, हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। और जो बुद्धिस्ट दर्शन है वो अनियतिवादी है, वो क्षणिकवादी है कि हर क्षण क्षण इस लोक के अंदर चेंज हो रहा है। ऐसे ही जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग तो आत्मा को भी क्षणिकवादी मानते हैं कि हर क्षण में आत्मा का विध्वंस हो रहा है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप आत्मा को क्षणिकवादी मानोगे तो वास्तव में आप कर्म के स्वरूप को ही नहीं मान सकते, कार्मिक सिद्धांत ही वहाँ पे फेल हो जाएगा। इसीलिए जो बाद के बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट थे, उन्होंने नए नए कंसेप्ट को ऐड करा, और जिससे उनका जो दर्शन है वो दूसरे दर्शनों के सामने, और खास करके जैन दर्शन के सामने टिक पाए। तो यहाँ पर भगवान ने बोला लोक शाश्वत भी है, नश्वर भी है। तो जब श्रावकों ने पूछा, भगवान आप ये कैसे बोल रहे हो, तो भगवान ने बोला कि जो द्रव्य है, द्रव्य से ये लोक शाश्वत है, अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा, अनादि अनंत काल तक रहेगा। हमें नहीं पता कब कब इस लोक को बनाने वाला तो कोई था ही नहीं। और दूसरा, ये कभी खत्म नहीं होगा। 14 राजू लोग जैसे थे वैसे रहेंगे। लेकिन अगर देखें पर्याय के स्वरूप में तो लोग हमें बार बार चेंज हो रहा है। इवन जो पेड़ है,
पेड़ अगर मैंने 10 मिनट पहले देखा और अभी देखूं तो उसके कुछ पत्ते गिर गए होंगे, उसके फूल के अंदर कोई थोड़ा सा चेंज आया होगा। तो यहाँ पे द्रव्य, गुण और पर्याय की बात आती है। जो द्रव्य है उसके जो मूल गुण है, जैसे मेरी आत्मा के जो 8 गुण है वो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो पर्याय है वो क्षणिक है, वो अनित्य है, वो चेंज होता रहेगा। इवन बचपन से लेके अगर आज तक भी मैं देखूं तो मेरी हाइट कितनी बढ़ गई, मेरी बॉडी में कितने चेंजेस आ गए, मेरी वॉइस में कितने चेंज आ गए। इसी तरह से दुनिया है, तो दुनिया द्रव्य से जो द्रव्य को अगर हम ले सब्सटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया नित्य है, लेकिन अगर हम उसके पर्याय के फॉर्म में लें तो दुनिया अनित्य है। तो यहाँ पे नित्य और अनित्य दोनों वादियों का खंडन हो जाता है। फिर वैदिक दर्शन के अंदर ही आज 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन पहले के समय में 6 स्कूल ऑफ थॉट, षड दर्शन इंक्लूडिंग जैन और बुद्ध को माना जाता था, जैन, बौद्ध और चारवाक, और 3 वेद के दर्शन। तो यहाँ पर जो वैदिक दर्शन है उसमें एक दर्शन है सांख्य दर्शन, एक है योग दर्शन। अब समझने की बात यह है कि वैदिक दर्शन में जो सांख्य योग है इनको भी अनीश्वरवादी माना गया है। ऐसा लोग कहते हैं कि जो सांख्य की अगर आप बुक्स पढ़ो और उनके जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ो तो आपको लगेगा कि ये तो खुद ही ईश्वर को कर्ता नहीं मान रहे, ये भी अनीश्वरवादी हैं। लेकिन बाद में उसमें भी थोड़ा घालमेल हो गया। तो सांख्य और योग, ये लोग सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, जो कार्य कारण सिद्धांत होते हैं। अब कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है कि जो कारण है, जो कार्य है उसके अंदर ही कारण, कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि वो कार्य हुआ। अगर मान लो आज सोने का ब्रेसलेट बन के आया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो होंगे। तो ये दोनों सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके लड़ते रहते थे। लेकिन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक है द इंडियन फिलोसफी, जो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है और फिलोसफी के स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने एक मजे की बात करी है कि सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद इन दोनों की डिबेट को अगर कोई दर्शन सॉल्व कर सकता है तो वो है भगवान महावीर का अनेकांत। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि अनेकांत के साथ में तो वाद शब्द लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वाद को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो होता है इज्म। तो जहाँ पर इज्म आ गया तो हम खुद ही उस कंसेप्ट को थोड़ा कन्फाइन कर देते हैं। लेकिन इसको तो बोलना चाहिए अनेकांतवाद की जगह अनेकांत दर्शन। तो अनेकांत दर्शन ही एक ऐसा दुनिया के अंदर दार्शनिक कंसेप्ट है, फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है, जो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद की डिबेट को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए जिन शासन के अंदर अलग अलग ग्रंथों में अगर अलग अलग बातें आई हुई हों तो उन सबको भी साथ में लेके सामंजस्य उनमें बैठाना होता है। इसीलिए शास्त्रों में बोला है मुनि गण वृषभे धारितम बुद्धि मद्वी। जो शास्त्र है, जो शुद्ध ज्ञान है, वो सामान्य मुनि तो उसको खोल ही नहीं सकते। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुनि है, जिनका ज्ञानावर्णीय और मोहनीय दोनों का शयोक्षम बहुत जोरदार है, वही उसके रहस्य को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी बातें करी कि अगर हम आज के कंटेक्स्ट में भी देखें तो निश्चय और व्यवहार की जो डिबेट आती है, तो जिन शासन के अंदर वो निश्चय किसी काम का नहीं जिसके साथ में व्यवहार नहीं हो, क्योंकि व्यवहार ही आपको निश्चय तक लेके जाएगा। और बिना बिना निश्चय वाला व्यवहार तो वैसे ही यूजलेस है। आज एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि एक समय इस देश के अंदर अनुव्रत मूवमेंट चला, जो श्रावक के 12 अनुव्रत होते हैं। तो तेरापंथी आचार्य तुलसी ने एक अनुव्रत मूवमेंट चलाया और वो बहुत अच्छा चला। गांव गांव में लोगों ने नियम लिए कि हम किसी से दहेज नहीं लेंगे। पहला जैसे अहिंसा का अनुव्रत है, तो वो गांव के लोग अनुव्रत लेते कि कभी भी हम कन्या की भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे। अब आप सोचो, एक कन्या की भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, ना करवाऊंगा, ना किसी के करने वाले का अनुमोदन करूंगा, अगर ऐसा नियम भी किसी ने लिया तो वो एक अपेक्षा से भगवान के पहले अनुव्रत में आ गया। पूरा जैसे एक श्रावक को अनुव्रत लेना होता है वैसा तो उसने नहीं स्वीकारा, पर उसने एक छोटी सी अपेक्षा में इस अनुव्रत को स्वीकार लिया। इसी तरह से दूसरा उन्होंने अनुव्रत बनाया कि कभी भी मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए भी बहुत बड़े बड़े झूठ नहीं बोलूंगा। फिर तीसरा बनाया कि मैं लिमिटेड ही खर्चा करूंगा। इस तरीके से उन्होंने अनुव्रतों का एक नया स्वरूप बनाया और गांव गांव में जहाँ पे आचार्य तुलसी जाते वहां पे लोगों को पहले समझाते और लोग खड़े होकर प्रतिज्ञाएं लेते। लेकिन उस समय जब आचार्य तुलसी का इतना बोलबाला था, ये मूवमेंट बहुत अच्छा चला, लेकिन एक समय के बाद पूरा का पूरा ठप पड़ गया। तो अगर कोई गीतार्थ महात्मा से पूछो इसका रीजन क्या है, तो वो बोलते हैं कि वो व्यवहार जिसमें निश्चय ना हो वो बिल्कुल यूजलेस है। अब यहाँ पर इन्होंने अनुव्रतों की बात करी, व्यवहार की बात करी, क्रिया की बात करी, लेकिन साथ में निश्चय की तो बात करी ही नहीं। सम्यक दर्शन जो इन 12 व्रतों का बेस है, वहां तक तो लोगों को पहुंचाया ही नहीं। तो इसीलिए जिन लोगों ने व्रत लिए भी वो व्रत किसी काम के रहे नहीं। आज एक और महाराज हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि मैंने इतने सारे लोगों का जर्दा या इतने सारे लोगों की शराब छुड़वा दी। लेकिन अगर आप देखो उसके अंदर जो लोग हैं, और अगर आप
प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करो कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो अभी भी क्या सच में गुटखा नहीं खा रहे, और उसमें आधे से ज़्यादा लोग तो हमारे जैसे हैं जिन लोगों ने कभी गुटखे को खरीदा ही नहीं, गुटखे को देखा नहीं। तो हमारे जैसे लोगों से फॉर्म भरवा के ऐसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, क्या ये एक खुद ही सत्य महाव्रत का भंग नहीं है? तो यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर हम ऐसा कोई भी व्रत ले रहे हैं जिसमें सम्यक दर्शन की बात नहीं है, तो वो व्रत किसी काम का नहीं है। इसीलिए जो आचार्य तुलसी की अनुव्रत मूवमेंट थी वो पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि जब तक आप सुदेव, सुधर्म और सुगुरु इन तीनों के बारे में लोगों को नहीं बताओगे, आकर्षित नहीं करोगे, और उनको ये 12 व्रत लेने ही इसीलिए हैं कि सम्यक दर्शन मजबूत हो, ये चीज़ उनके मन में नहीं आएगी, तब तक इन व्रतों का कोई फायदा नहीं। अब इसके अपोजिट देखते हैं कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट राजचंद्र ने चलाया जिसमें केवल निश्चय की बड़ी बड़ी बातें थी, कपोल कल्पनाएं थी, लेकिन उसके अंदर व्यवहार की कोई बात ही नहीं थी। माना आज तो वो लोग भी श्रावक के व्रत लेते हैं, और श्रावक के व्रत भी उसके पास लेते हैं जो जो खुद ही श्रावक के व्रतों में स्थिर नहीं है, लेकिन वहां पर निश्चय की बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी। और अगर आज हम देखें तो उससे बड़ा हास्यास्पद स्कूल ऑफ थॉट कोई नहीं होगा। एक बार को लगता है कि जो नग्न वाला स्कूल ऑफ थॉट है वो भी इससे तो बेटर ही है, क्योंकि वो उसमें कुछ भी करके धर्म मान लेते हैं। एक तरफ तो अपने गुरु को 3 लोक का नाथ बोलते हैं, और दूसरी तरफ उसी गुरु की एक्टिंग किसी लोकल छपरी एक्टर से करा देते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में हम जब ऐसे मूर्ख लोगों को कुछ करता हुआ देखते हैं तो महाउपाध्याय जी की वही बात याद आती है जो उन्होंने ज्ञान सार में कहा कि बिना व्यवहार वाला निश्चय ऐसा ही है जैसे सती सावित्री बनी हुई एक उल्टा स्त्री। एक व्यभिचारिणी जब ऐसा ढोंग करती है कि मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो पतिव्रता हूँ, ऐसे ही वो लोग हैं जो निश्चय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन व्यवहार के अंदर जिनको कुछ भी नहीं आता। और अगर देखा जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो राजचंद्र थे, राजचंद्र से भी ज्यादा गलत तो आज जो उनके फॉलोअर हैं वो जिस तरीके की सूत्र प्ररूपना कर रहे हैं वो तो राजचंद्र से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि राजचंद्र के जाने के कई साल के बाद उनके लेटर्स, उनके जो भी पब्लिकेशंस थे वो सारे छपे, और उस समय ज्यादा विरोध इसीलिए भी नहीं हुआ क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था ये ऐसा करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि असलियत में राजचंद्र ने इतनी खुराफाती बातें बोली ना हो जितनी इन लोगों ने लिख दी अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले हमने डिस्कस करा था कि इन लोगों ने खुद को 25वां और 26वां 27वां तीर्थंकर भी घोषित कर दिया था। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि जो निश्चयवादी हैं और जो व्यवहारवादी हैं इन दोनों का खंडन हमें कैसे करना है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा व्यवहारवादी होते हैं जो बोल देंगे कि अरे हमारे साधु साध्वी तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसी क्रिया का पालन करते हैं, लेकिन अभी उनका खुद निश्चय ही क्लियर नहीं है। तो ऐसे लोग भी बेवकूफ़ हैं, और जो निश्चय को दिल में रखने की जगह केवल निश्चय को मुख पे रखते हैं और व्यवहार को अपने शरीर पे नहीं लेके आते, वो लोग भी बेवकूफ़ हैं। अब यहाँ पर एक खंडन आता है उस मत का जो ऐसा मानता है कि दुनिया भगवान ने बनाई, दुनिया भगवान चला रहा है, और दूसरा यहाँ पर एक और मत आता है जो है शाक्त मत। अब शाक्त मत ये बोलता है कि जो देवी है वो देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। ये बात जिन शासन भी मानता है। स्टार्टिंग में मंगलाचरण में जो स्तुति हमने बोली, हमने क्लियर बोला कि सिद्ध चक्र के प्रभाव से हमें क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है सप्तांग राज्यम भूभि भूरि भाग्यम, कि जो राज्य के सप्तांग हैं, अगर चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, अरहन नीति, यशस तिलक चंपू ऐसे ग्रंथ पढ़े तो एक राज्य के 7 अंग होते थे। इसको बोलते हैं 7 अंग थ्योरी या 7 पार्ट्स थ्योरी। तो इसका मतलब कि अगर एक राज्य को सक्सेसफुली आपको चलाना है तो इन 7 अंगों के थ्रू ही वो राज्य चलेगा। इसमें फोर्ट आती है, मिनिस्टर्स आते हैं, आर्मी आती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसके प्रभाव से पूरी की पूरी जगत में आपकी विजय हो सकती है। सप्तांग राज्य मतलब जो एक राज्य के सप्त अंग हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे सिद्ध चक्र को मैं वंदन करता हूँ। तो हम ये वाली बात मानते हैं कि सिद्ध चक्र या कोई भी अरिहंत भगवान के प्रभाव से भक्ति मुक्ति प्रदायिनी की जो हमारा भौतिक फल है वो भी मिल सकता है, जो लोकोत्तर फल है वो भी मिल सकता है। लेकिन अब शाक्त लोग, मैं कुछ समय से यूट्यूब पे देख रहा था कि वो लोग अपना खंडन क्या बोल के करते हैं कि ये लोग तो थोड़े ऐसे ही हैं, ये लोग तो बहुत ही रूढ़िवादी हैं, या फिर ये लोग तो अनरियलिस्टिक हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर रहोगे तो भोग की कामना तो होगी। तो यहाँ पर हम लोग अनरियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक वो लोग हैं क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक देवी है और देवी हमें मुक्ति भी दे देंगी, पहले भक्ति देंगी, सारा सुख सौभाग्य देंगी और उसके बाद मुक्ति दे देंगी उसी में से, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए शास्त्रों में एक एग्जाम्पल है कि सबसे पहले तो कीचड़ में कूद जाना और फिर
फिर खुद को साफ करना, मतलब अगर हमें धर्म करना है तो धर्म क्यों करना है? खुद की शुद्धि के लिए करना है। और अगर मैं ये सोचूं कि धर्म के प्रभाव से मुझे ये लौकिक सुख सुविधाएं मिल जाएं, तो वो अपने आप को खुद ही कीचड़ में डुबाना है। फिर उसी सुख सुविधा से जो पैसा मुझे मिला उसी से मैं भगवान की महापूजा रचाऊंगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है कि तू पहले खुद ही कीचड़ में कूद गया और अब खुद को साफ कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ एक काउंटर भी आता है कि खुद श्रीपाल मैना सुंदरी रास के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि श्रीपाल महाराजा कहीं पर जाते हैं तो सिद्ध चक्र जी का नाम लेके जाते हैं, या सिद्ध चक्र की प्रभाव से मुझे ऐसी प्राप्ति हो ये बोलते हैं। तो ऑब्वियसली एक सम्यक दृष्टि श्रावक ये चीज कर सकता है। एक सम्यक दृष्टि श्रावक भी अगर उसको बहुत ही ज्यादा संकल्प विकल्प हो रहा हो तो वो ये सब चीजें करता है, और किसी भी मांगलिक कार्य से पहले वो अपने भगवान का आलम्बन तो लेता ही है। लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में ये चीज क्लियर होती है कि जो भी चीज मैं मांग रहा हूँ ये चीज अल्टीमेटली मेरी आत्मा का हित करने वाली नहीं है। और शाक्त लोग गलत कहाँ पे हो जाते हैं, उनके गुरु उनको ऐसा बता रहे हैं कि देवी जो सुख सुविधाएं आपको देंगी उसी सुख सुविधा से आपका मोक्ष का रास्ता वो तय कर देंगी। तो ये जो बात है इसका खंडन अष्टक प्रकरण में भी किया है, द्वादश द्वात्रिंशिका में भी किया है। और अगर आज से 700-800 साल पहले भी हम देखें तो इस तरीके के ग्रंथ पूरे भारतीय संस्कृति में मान्य नहीं थे। जो भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक परंपरा है, चाहे वो चाहे वो किसी के यहाँ भी हो, किसी भी धर्म की हो, उन सब ने हमेशा यही बोला है कि अब आप जो लौकिक चीजें आप अपने इष्ट देव से मांगते हो उससे ऊपर उठो और पारलौकिक चीज मांगो। पारलौकिक का खंडन हम थोड़े से टाइम बाद देखेंगे। पर सोचने वाली बात है कि जो लोग ये कह के अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं कि अरे हमारी देवी तो ये भी दे देती है वो भी दे देती है, तो यहाँ पर खुद ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप जब ये सोचते हो कि लौकिक चीजों के अंदर रहकर मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो रावण ने भी ऐसी कई साधनाएं की थी। वो भी कितना बड़ा भक्त था और उसको इस भक्ति के प्रभाव से ही लंका और भी कई सारी विद्याएं मिली थी, लेकिन आखिर में उसका हश्र क्या हुआ? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल खुद हिंदू और शाक्त ट्रेडिशन के ग्रंथों के अंदर भी हैं जिसमें उनका खुद का खंडन हमें मिल जाता है। फिर आता है मोक्ष का कंसेप्ट। अब जो लोग मोक्ष के कंसेप्ट को सही से नहीं समझते, जो लोग मोक्ष को बैकुंठ कह देते हैं, या फिर आजकल तो कुछ लोग कहते हैं कि श्री जी के चरणों में जगह मिल जाएगी, तो इस तरीके के जो कंसेप्ट है वो भी अपने आप में फ्लॉड है। क्योंकि पंचसूत्र के अंदर और पंचसूत्र की जो टीका है, वैसे पंचसूत्र के कर्ता का नाम डायरेक्टली उपलब्ध अपने पास नहीं है, पर जो टीका हरिभद्र सूरी जी ने लिखी है उसको देख के लोग ऐसा मानते हैं कि पंचसूत्र भी हरिभद्र सूरी जी ने ही लिखा होगा। तो उस टीका के अंदर उन्होंने इस सारे मतों का खंडन करा है कि मोक्ष का केवल वही स्वरूप वास्तव में स्वीकारा जा सकता है जो जिन शासन को मान्य है। इसके अलावा जितने भी और मोक्ष के स्वरूप हैं वो सारे के सारे लॉजिकली कंसिस्टेंट ही नहीं बैठते। जो कहते हैं कि भाई श्री जी के चरणों में जगह मिल जाएगी, तो अब यहाँ पर बहुत सारे और क्वेश्चन रेज होते हैं। इसी तरह से जो बोलते हैं कि बैकुंठ भगवान दे देंगे, तो भगवान कैसे, भगवान के पास मोक्ष की चाबी कैसे हो सकती है? इस बात को बहुत अच्छी युक्तियों के साथ में, एग्जाम्पल एनालॉजीज के साथ में हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब ने खोला है। और इवन इस तरीके के कंसेप्ट्स का जो खंडन है वो बौद्ध मत ने भी बहुत अच्छे से करा है, बहुत जोरदार तरीके से करा है। क्योंकि कुछ चीजों में जैन और बौद्ध मान्यताएं काफी सेम है कि हम दोनों अनीश्वरवादी हैं। अब कोई बोलेगा कि भाई हम तो अनीश्वरवादी नहीं है, तो हाँ, एक अपेक्षा से हम अनीश्वरवादी नहीं भी हैं, पर हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते जो दुनिया का करता हो। पर मैं वही फिर से बोलूंगा कि हर बात को हमें अनेकांत के तौर पे लेना है। हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई ये बोले कि अरिहंत भगवान दुनिया के करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, भगवान जिनो दाता जिनो भोक्ता, कि भगवान तो भोक्ता भी हैं, भगवान एक अपेक्षा से करता भी हो सकते हैं। भगवान एक अपेक्षा से, जब हम ये बोलते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, तो हम ये बोलेंगे कि भगवान ने अपने ज्ञान से जो दुनिया, जब भगवान अपने ज्ञान से दुनिया का स्वरूप प्रकाशते हैं तो एक अपेक्षा से वो दुनिया बनाने जैसा ही है। लेकिन आप उसका एकांत लेके बैठ जाओ कि नहीं, भगवान ने एक दिन बैठे और भगवान को एक माया ने भगवान के ऊपर, भगवान को अपने आवेश में ले लिया और भगवान ने दुनिया बनाई, तो हम उस तरीके के कंसेप्ट्स को नहीं मानते। एक अपेक्षा से या लिटरेचर के तौर पे अगर कोई इस तरीके की बातें बोलता है तो उसको मान भी लिया जा सकता है। लेकिन दिमाग में ये चीज क्लियर रखना है कि जो अनेकांत स्वरूप है उसको हमें मान के चलना है। एक डिस्कशन और बीच में हुआ था कि क्या भगवान से पुत्रवत स्नेह करा जा सकता है, जो वैष्णव लोग करते हैं लड्डू गोपाल की भक्ति में, कि भगवान को नहलाना है, भगवान बीमार हो रहे हैं। तो मैं इस बात पर डिस्कशन कर रहा था पन्यास मार्सक से, तो उन्होंने बोला कि सब जो 57 गाथा का स्तवन है आदिनाथ भगवान का, भगवान से हर तरीके से व्यवहार किया जा सकता है।
भगवान को माता भी माना जा सकता है, भगवान को पिता तुल्य भी माना जा सकता है, भगवान को पुत्रवत स्नेह भी किया जा सकता है। लेकिन भगवान से एक मतलब जब आप एक रोल में भगवान की भक्ति से जुड़ रहे हो, प्रेम लक्षणा भक्ति कर रहे हो, तो आपको दूसरे वाले रोल को अस्वीकार नहीं करना। और दूसरी बात, जिन शासन में वही प्रेम लक्षणा भक्ति मान्य है जो आपको वो प्रीति अनुष्ठान जो आगे जाके आपको भक्ति अनुष्ठान की तरफ लेके जाए। अब जैसे गौतम स्वामी को भी भगवान पे प्रीति थी, वो भी भगवान को पिता तुल्य माता तुल्य मानते थे, लेकिन साथ में जिनाज्ञा पे कितना अहोभाव था। तो गौतम स्वामी प्रीति अनुष्ठान से ऊपर उठ के भक्ति अनुष्ठान पे गए, भक्ति अनुष्ठान से ऊपर उठ के वचन अनुष्ठान पे गए, और वचन अनुष्ठान से ऊपर उठ के असंग अनुष्ठान पे गए। लेकिन आचार्य भगवंत तो ऐसा बोलते हैं कि असंग अनुष्ठान क्या है, वो तो परमानेंट प्रीति अनुष्ठान है। गौतम और महावीर, जो गौतम स्वामी हमेशा भगवान के साथ रहना चाहते थे, आज उनकी प्रीति इतनी उत्कृष्ट लेवल पे पहुंच गई कि वो दोनों अब कभी अलग हो ही नहीं पाएंगे। सेम एग्जाम्पल है राजुल और नेमी कुमार का। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है कलापूर्ण श्री दादा का, प्रेम लक्षणा भक्ति के अंदर जिसने उनको भक्ति करते हुए देखा होगा, जब वो बोलते थे तित्थ यरा में पश्यंतु, तो वो तित्थ यरा में पश्यंतु में ऊपर देखकर बोलते थे कि मानो अरिहंत भगवान खुद उनके ऊपर कुछ प्रेम की करुणा रस को बरसा रहे हैं। इतना हो भाव था। प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी थी कि अगर स्तवन गाने बैठे 50 स्तवन भी हो जाए तो उनको पता नहीं रहता था। जो एनर्जी, जो भक्ति पहले स्तवन में होती थी, वो उससे कई गुना ज्यादा भक्ति 50वें स्तवन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लय। जब जब हमने एक स्वाध्याय में डिस्कस करा था पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जप, कि पूजा से करोड़ बार ज्यादा, जब 1 करोड़ बार पूजा करेंगे तो उसका फल मिलेगा एक स्तोत्र पाठ के रूप में। मतलब जब आप 1 करोड़ बार द्रव्य पूजा भगवान की कर लोगे, तब एक बार भाव पूजा करने की, स्तोत्र पाठ करने की लायकात डेवलप होगी। 1 करोड़ बार स्तोत्र पाठ करने के बाद एक बार जाप करने की लायकात तय होगी। इसी तरह से जब आप बिल्कुल जाप के अंदर भी बहुत आगे बढ़ जाते हो, तो जाप में 3 स्टेजेस होती हैं, उपांशु जाप, भाष्य जाप। तो सबसे पहले भाष्य जाप, जिसमें हम जोर जोर से बोलते हैं नमो अरिहंताणाम या जो भी जिस मंत्र का भी हम जाप कर रहे हैं। फिर है उपांशु जाप, जिसमें शब्द तो बाहर नहीं आता लेकिन हमारे होठ हिलते हैं। और तीसरा है अजपा जाप। तो अजपा जाप ऐसी स्टेट है जिसके अंदर ना होठ हिलेंगे ना जीभ हिलेगी, जीभ बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं जाएगी, लेकिन जाप होते रहेंगे। ये अजपा जाप ऐसी स्टेट है जब आपको जाप करने नहीं पड़ते पर जाप होते रहते हैं। जैसे कभी भद्रंकर विजय जी की उंगलियां रात को भी नवकार के जाप में हिलती थी। कभी हेमचंद्र आचार्य को जब अग्निदाह किया गया तो उनकी चिता के अंदर उनके जो शरीर के अंश थे, जब तक वो जले तब तक अरहम अरहम की धुन सुनाई दी। जैसे श्रेणिक को जब अग्नि संस्कार श्रेणिक का किया तो महावीरम महावीरम की ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि श्रेणिक भले ही चारित्र से बिल्कुल पतित हो, बहुत गिरे हुए हों, लेकिन भगवान की भक्ति अनुष्ठान के अंदर वो इतने ऊपर थे कि दिन रात उन्होंने महावीर महावीर के अलावा किसी और का जाप ही नहीं करा। इसीलिए उनकी एक एक शरीर के अंतिम कोने से भी इस महावीरम की आवाज आई। तो ये है अजपा जाप, जब आपका रोम रोम जाप करने लग जाए। तो कलापूर्ण सूरी दादा इसी जाप के साधक थे, और वो भगवान से ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति करते थे कि मानो कोई बच्चा भगवान अपनी माता से बातें कर रहा हो। आज भी जब यशो विजय जी महाराजा भक्ति योगाचार्य भगवान से बातें करते हैं तो कितने लोग वहां पे बैठ के बस देखते हैं, और देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये इस तरीके से बातें कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा भगवान से मांग रहा हो। ऐसा लग रहा है कि खुद भगवान भगवान से बातें कर रहे हो। ऐसी अनुभूतियां भी श्रावक को हुई है। जो कलापूर्ण श्री दादा ने कहा कि मेरी तो इतनी लायकात ही नहीं है कि मैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करूं। वास्तव में मैं तो अंदर जाता हूँ और भगवान का ध्यान करता हूँ। उस ध्यान के अंदर तीर्थंकर परमात्मा आते हैं, और तीर्थंकर परमात्मा आके खुद तीर्थंकर भगवान की पधरामणी करके चले जाते हैं। ये चीजें आज भी होती हैं, लेकिन जो ये प्रेम लक्षणा भक्ति है ये बहुत ही शुद्ध है। ये शुद्ध इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सत्य तत्व है वो दिमाग में क्लियर है कि मेरी आत्मा परमात्मा की स्वरूपी है। माना मैं अरिहंत भगवान की, भगवान महावीर की, भगवान पार्श्वनाथ की, या किसी भी तीर्थंकर भगवान की अनुभूति कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज क्लियर है कि अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा परमात्मा है। जो लोग ऐसा नहीं मानते, जिनको भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो अभी मिथ्यात्व उनका गया नहीं है। उनके गुणों की हमें अनुमोदना करनी है, तात्विक अनुमोदना करते रहनी है कि अरे वाह, इनके अंदर भी कितनी नम्रता है, कितना विनय है, कितनी भक्ति की भावना है अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति। लेकिन उनकी भक्ति को पूरी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए आप लोगों ने वो पोस्ट पढ़ा होगा जो पंडित महर्षि साहब का कोटेशन है कि पर दर्शन का एक साधु सन्यासी और एक जैन दर्शन का श्रावक
फिर भी एक जैन दर्शन का श्रावक उनसे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वो भले ही कम आराधना भी करे, भले ही उसका त्याग आपको कम दिखे, लेकिन जितना त्याग वो करेगा ना, वो सत्य को जान के त्याग कर रहा है, वो सही चीज को जान के सही तरीके से त्याग कर रहा है। और जो परदर्शन के श्रावक हैं, परदर्शन के जो साधु भी हैं, वो जो त्याग कर रहे हैं, अभी उन्होंने सही कंसेप्ट को तो समझा ही नहीं, वो तो अभी ऊपर ऊपर से कुछ चीजों को जान गए हैं और उसी के अंदर रचे बचे हैं। तो इसीलिए हमें हर चीज के अंदर पहले कोई भी चीज हम जाने हैं तो सोचना है और उसको दूसरे अनुष्ठानों के साथ में रिलेट करना है। भगवान समव शरण में बैठ के असंख्य कई कई योगों की देशना देते हैं, लोगों को अलग अलग योग में स्थिर करते हैं। वो कोई ज्ञान ऐसे ही आज भी आचार्य भगवंत कोई ज्ञानी है तो उसको ज्ञान वाले योग में स्थिर करेंगे, किसी को भक्ति में, किसी को तप में, किसी को जाप में। किसी से ये सब नहीं होता तो उसको कहेंगे आप व्यावच करो, किसी से ये भी नहीं होता तो उसको शासन के किसी और काम से भेजेंगे। लेकिन इन सारे के सारे योगों के बीच में भी सामंजस्य है। एक योग के बारे में बात करते हुए मैं दूसरे योग की अशातना नहीं कर सकता। आज एक साध्वी जी का वीडियो देखा जिसमें वो बोल रही है भले ही सामायिक मत करो लेकिन जीव दया की उपेक्षा मत करना। अब यहाँ पर ये वाली बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जनरली जिन शासन में जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी है कि आपको प्रवचन देना भी है, तो आपको भगवान के द्वारा बताए हुए एक दूसरे धर्म क्रिया के बीच में कंपैरिजन खड़ा नहीं करना। अगर कोई पूछता भी है तो अभी उसको आंसर में ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि इससे मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर मैं किसी को ऐसा बोल दूं कि अरे एक सामायिक का फल इतना ज़्यादा है पूजा से, और कोई पूजा छोड़ दे सिर्फ सामायिक करे, तो ये भी गलत है, क्योंकि हर अनुष्ठान के पीछे एक एक रहस्य छुपा हुआ है। अगर मानो मैं पूजा करना मैं बंद कर दूंगा तो हो सकता है मेरी सामायिक करने की योग्यता तो खिरे ही नहीं। तो इसीलिए मैं सामने वाले का, भले ही मैं चाहता था कि इसका हित हो, लेकिन अपने अज्ञान के कारण मैंने उसका हित कर दिया। तो जिन शासन में जितने भी रहस्य हैं, जितने भी पर्व तिथि हैं, उन पर्व तिथियों के बारे में भी अगर हम कुछ बोलें तो हमें कोशिश ऐसी ही करनी चाहिए कि हम एक पर्व तिथि का महत्व बताते हुए या एक योग का महत्व बताते हुए दूसरे योग का महत्व कम ना करें, क्योंकि हर योग अपने आप में बहुत पावरफुल है और हमें नहीं पता कि सामने वाले को कौन सा योग फलेगा। तो इसीलिए जो जिन शासन की बातें हैं वो अपने आप में पहली बात तो बहुत गहरी हैं। दूसरी बात, जो जिन शासन के अंदर बातें आई हैं वो अनेकांत से सम्मत हैं। तो उन बातों का खंडन करना, भले ही हो सकता है सामने वाला कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ होगा तो वो एग्जाम्पल देगा कि दुर्योधन अपनी मम्मी के सामने, अगर दुर्योधन जो उसकी माँ थी गांधारी, उसके सामने नग्न हो जाता तो उसको मरना ही नहीं पड़ता। पर जिसकी बुद्धि पूरी तरह से नग्न हो गई होगी, या जिसके पास बुद्धि नहीं होगी, वही ऐसा एग्जाम्पल देगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल सुन के लॉजिक तो बाद में याद आता है, सबसे पहले तो हंसी आती है। तो वास्तव में जिसने न्याय पढ़ा होगा वही समझ सकता है कि न्याय शुद्धि क्या होती है। कोई भी लॉजिक हम ऐसे ही नहीं दे सकते, हमें न्याय शुद्धि का ध्यान रखना होता है। इसीलिए इवन जो बुक्स लिखी जाती है, हमें तो आजकल लगता है कि आचार्य महाराज साहब ऐसे ही बुक्स लिख देते हैं, लेकिन जो गीतार्थ आचार्य हैं वो न्याय शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं। अगर उनके शिष्यों में किसी का न्याय स्ट्रांग है तो उससे प्रूफ रीडिंग कराएंगे, फिर तत्व शुद्धि का ध्यान रखते हैं। तो इस जिन शासन में जितनी भी बातें आई हैं वो अपने आप में, पहली बात तो अलौकिक है क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्ररूपित है। दूसरी बात, वही पूर्ण सत्य है, क्योंकि भगवान जो अपनी दृष्टि में देखते हैं, अपने ज्ञान की दृष्टि में देखते हैं, उसी को बोलते हैं। वीतराग होने के कारण उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो कुछ भी गलत बोले। तो हमें जिन शासन की सारी बातों को इसी स्वरूप में स्वीकारना है। और साथ में जो दूसरे दर्शन आज हमारा खंडन मंडन कर रहे हैं, चाहे वो न्यू बुद्धिस्ट लोग हों, चाहे वो शाक्त लोग हों, तो बहुत टाइम से मन के अंदर ये बात थी कि हम भी एक बार उनको जवाब के तौर पे एक वीडियो बनाएं। उनको जवाब ना भी मिले, क्योंकि वो लोग अगर दृष्टिराग से ग्रसित हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको जवाब देने का। पर हमारे जो लोग अस्थिर हो जाते हैं ऐसी बातों को सुन के, एटलीस्ट उनका जो सम्यक श्रद्धान है कि भगवान के तत्व बहुत रहस्यमय है, सागर वर गंभीरा, भगवान खुद इतने गंभीर हैं, भगवान की देशना बहुत ही ज़्यादा रहस्यों को लेकर बैठी हुई है। और आज के समय में ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ऐसे साधु महात्मा हों जो उन रहस्यों को बता पाएँ, क्योंकि पंचम काल है, विहार उस कुछ एरिया में साधु साध्वी जी का विहार नहीं होता, कभी उनके पास समय नहीं होता जो इतने विद्वान हो कि वो हमें समझा पाएँ। और ऐसे हालत के अंदर चांसेस ये होते हैं कि हम भटक जाएँ, तो हमें भटकना नहीं है और हमें भगवान का जो ये मार्ग है